मेरे साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हंसराज सुमन है, जो पिछले 30 सालों से दलित इशू पर आरक्षण को लेकर, खासकर यूनिवर्सिटी में जिस तरह से आरक्षण को दरकिनार किया जाता है, जिस तरह से दलित एट्रोसिटी किया जाता है, उसके खिलाफ लड़ते आ रहे हैं। और इसी वजह से उनको नौकरी भी गंवानी पड़ी थी। उसके बाद लगातार लंबा संघर्ष के बाद वो फिर से बहाल किए गए हैं। मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा, जो डिस्क्रिमिनेशन, जो अत्याचार, जो भेदभाव का तरीका, जो जो कि बारीक तरीका हो गया है, जिस तरह से यूनिवर्सिटी में, सरकारी नौकरियों में, प्राइवेट सेक्टर में अपनाए जाते हैं, यूनिवर्सिटी में खासकर इनका लंबा अनुभव है। किस तरह से विश्वविद्यालयों में, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, जेएनयू हो, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, जिस तरह से लगातार भेदभाव के मामले सामने आते रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में किस तरह के हालात हैं, क्योंकि इन्होंने एक लंबा संघर्ष किया है, लंबी लड़ाई लड़ी है। पूरी जानने की हम कोशिश करेंगे कि दलितों के साथ, बहुजनों के साथ किस तरह का बर्ताव किया जाता है। सर, आपने लंबा संघर्ष किया है दलितों पर, जो जिस तरह से भेदभाव होता है हायर एजुकेशन में, यूनिवर्सिटीज़ में। क्या लगता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में कुछ हालात बदले हैं या वैसे के वैसे हालात बने हुए हैं जैसे 30 साल पहले था? पहले तो मैं नेशनल दस्तक को जो है इसके लिए बधाई दे दूं कि तमाम तरह के सवालों को, दलित बहुजनों के सवालों को, आरक्षण को लेकर के बार बार जो है उठाए जा रहे हैं, वो बधाई के पात्र है। क्योंकि वैकल्पिक मीडिया में एकमात्र जो है नेशनल दस्तक ही एक ऐसा चैनल है जो इस तरह के सवाल उठाता है। देखिए, पहले की अपेक्षा कुछ बदलाव आया है। नए वाइस चांसलर आए हैं और नए वाइस चांसलर ने आते ही पहले दिन ये उन्होंने कहा कि मेरा जो है पहली प्राथमिकता है दलित, वंचित और बहुजन समाज के लोगों को इस शिक्षा में लाना। और आते ही उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि जितनी भी पहले नियुक्तियां हुई हैं उन नियुक्तियों को अब नहीं किया जाएगा। और कल ही वाइस चांसलर साहब को जो है पार्लियामेंट्री कमेटी में बुलाया गया था और उस पार्लियामेंट्री कमेटी में ये कहा गया था कि जिस तरह से तमिलनाडु में, जेएनयू में और अन्य विश्वविद्यालयों में विशेष भर्ती अभियान चलाया जा रहा है, आप भी उसी तरह से चलाइए। तो उन्होंने ये कहा है कि मैं भी अपने दिल्ली विश्वविद्यालय में उसी तरह से भर्ती अभियान चलाऊंगा। तो अभी हालात बदले हैं। पहले हालात ऐसे थे कि पहले ये कहा जाता था कि SC/ST कैंडिडेट नॉट अवेलेबल, और जब अवेलेबल होने लगे तो नॉट फाउंड सुटेबल होने लगे। तो अब जो है सर हालात बदल रहे हैं और इस हालात बदलने में इस बार वाइस चांसलर जी का बहुत बड़ा हाथ है। मैं उनको बधाई भी देना चाहता हूँ। बधाई इसलिए देना चाह रहा हूँ क्योंकि उन्होंने SC/ST, OBC और चाहे वो टीचर्स है या नॉन टीचर्स है, सबको जो है साथ लेकर के चल रहे हैं। जिस तरह से लगातार दलित एट्रोसिटी के मामले सामने आए हैं, ऊना का मामला हो, रोहित वेमुला का मामला हो, अब भागलपुर का मामला हो, क्या लग रहा है कि इन तमाम घटनाओं को लेकर यूनिवर्सिटी में प्रतिक्रियाएं बढ़ी हैं? जो इंटेलेक्चुअल्स हैं बहुजन समाज के, दलित समाज के, उनके अंदर एक प्रतिरोध का स्वर आप मजबूत होते हुए देख रहे हैं? देखिए, जैसे जैसे दलितों में शिक्षा का प्रचार और प्रसार हो रहा है, वैसे वैसे उन पर अत्याचार भी बढ़ रहे हैं। पहले लोग जागरूक नहीं थे, अब अपने अधिकारों के प्रति वो जागरूक हो रहे हैं। जहाँ जागरूक हो रहे हैं वो अपने अधिकार मांग रहे हैं, चाहे वो भागलपुर का मामला हो, चाहे ऊना का मामला हो या रोहित वेमुला का मामला हो। जहाँ जागृति आ रही है, उस जागृति के कारण ही लोग जो है अपने अधिकारों के प्रति सजग हुए हैं। इसीलिए जब वो अधिकारों की बात करते हैं तो सरकार और प्रशासन सीधे मुंह उनसे बात नहीं करता है, उनके ऊपर तरह तरह के इस तरह के अत्याचार भी करता है, आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय का ही उदाहरण लीजिए, लगभग यहाँ 50 से ज़्यादा ऐसे केसेज हैं जो भी अपनी आवाज़ उठाते हैं। चाहे हिंदू कॉलेज का मामला हो, रतन जी का, अपनी आवाज़ उठाने के लिए उनको जो है अपनी बलि देनी पड़ती है। अब कोई सोचे कि जो है मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, मुक्ति हो जाएगी, तो घर बैठ करके तो मुक्ति मिलेगी नहीं। लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी अपने अधिकारों के लिए। जो व्यक्ति अपने अधिकारों के लिए लड़ेगा उसको जो है अपनी बलि तो देनी ही पड़ेगी। इसलिए लोग जागरूक हो रहे हैं, जहाँ जहाँ जागरूक हो रहे हैं अपने अधिकार मांग रहे हैं। और अधिकार नहीं, और अधिकार जो है मांगने से नहीं मिलते हैं, भीख, जिस तरह से भीख जो है वो मांगने से नहीं। अब तो अधिकार दलित, पिछड़ा, बहुजन जो है छीन करके लेगा। अब ये छीनने का समय आ गया है। ये अब हमारी शताब्दी है। बाबा साहब ने कहा था कुछ समय के बाद दलित पिछड़े इतने योग्य हो जाएंगे जो अपने अधिकार अपने आप मांग लेंगे। अब हम अपने अधिकार मांग रहे हैं, अब वो सरकार को देने पड़ेंगे। पहले सरकार से हम मांगते थे,
अब सरकार ये कहेगी कि हम अब तुम्हारे अधिकार देंगे। जिस तरह से आपने एक अच्छा सवाल उठाया कि अब बात हो रही है कि जिस तरह से लंबे समय तक बाबा साहब के परिनिर्वाण के बाद उन पर एक मोटी धूल की परत जम गई थी। अब लोग कह रहे हैं, इंटेलेक्चुअल्स कह रहे हैं, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर कह रहे हैं कि अम्बेडकर युग की वापसी हो रही है। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? एक आप खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, पूरे देश में एक बदलाव की प्रक्रिया आपको नज़र आ रही है? देखिए, पहले जहाँ बाबा साहब के युग की वापसी इसलिए हो रही है, जिन विश्वविद्यालयों में जो है हमारे लिए द्वार बंद थे, ये कहा जाता था कि दलित पिछड़े यदि आ जाएंगे तो सरस्वती अपवित्र हो जाएगी। तो ये हम तो अच्छा है कि सरस्वती अपवित्र हो रही है। पूरे भारतवर्ष में अब प्रोफेसर लग रहे हैं, तो क्या अब सरस्वती अपवित्र हो रही है? जब मौका ही नहीं दिया गया उनको, और जब मौका दिया गया तो अब जो है वो उन लोगों में अवेयरनेस आ रही है, जागृत हो रहे हैं, और जागृत हो करके हर विश्वविद्यालय में जो है प्रोफेसर बन रहे हैं और वाइस चांसलर बन रहे हैं, यूजीसी के चेयरमैन बन रहे हैं। तो अवेयरनेस है, उसी की वजह से लोग आ रहे हैं। एक राजनीतिक सवाल है ये, क्या आपको देश में लग रहा है कि जिस तरह से दलितों पर अत्याचार हुए हैं, बीजेपी की सरकार, जो नई सरकार है केंद्र में या बीजेपी शासित राज्यों में, वहाँ दलित अत्याचार हो, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार बढ़े, महिलाओं की स्थिति बदतर हुई है, तो क्या लग रहा है राजनीतिक रूप से वो तमाम समाज जो हाशिए पर है, वंचित था, उसमें एक एकजुटता की कोशिश हो रही है, वो दिख रहा है? और यूपी चुनाव में आप इसका प्रभाव किस तरह से देखते हैं? देखिए, कुछ हमले तो राजनीतिक रूप से कराए जाते हैं सत्ता में आने के लिए। दूसरी पार्टियां भी जो है वो सत्ता में आने के लिए इस तरह के प्रचार और प्रसार करती हैं कि हाँ, दलितों पर जितना जो है हमला करेंगे। लेकिन एक बात तय है, जहाँ जहाँ दलित पिछड़ों पर अत्याचार हो रहे हैं, दलित पिछड़े जो है उनकी एकजुटता हो रही है, संगठन हो रहे हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि जितनी पिटाई दलित पिछड़ों की होगी, उतनी ही जागरूकता उनमें आएगी एक ना एक दिन। यदि ये जागरूकता नहीं होती तो यूपी में जो है 2-3 बार जो है मायावती जो है मुख्यमंत्री नहीं बनती। आगे भी बनेंगे और जगह भी बनेंगे। जहाँ जहाँ जितनी पिटाई होगी, चाहे वो कहीं पर भी हो रही है, जितनी हमारी पिटाई होगी, जैसे लोहा जो है या सोना जो है जितना तपाया जाएगा उतना ही निखर के आएगा। तो जहाँ जहाँ हम लोगों की पिटाई हो रही है, देखिए वहाँ वहाँ सत्ता में परिवर्तन हो रहा है, बदलाव आ रहा है। तो ये थे हमारे साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हंसराज सुमन, जिनसे हमने जानने की कोशिश की थी कि एक सामाजिक तौर पे दलित राजनीति कितनी बदल रही है, हाशिए पर जो वंचित समाज के लोग हैं उनकी राजनीति कितनी बदल रही है, यूनिवर्सिटी के क्या हालात हैं। सुधार तो दिख रहा है, लेकिन जिस तेज़ी से सुधार दिखनी चाहिए थी उस तेज़ी से दिख नहीं रही है। और इसके लिए कहीं ना कहीं तमाम वंचित समाज हैं, वो कह रहे हैं कि उनको एकजुट होने की कोशिश है, ताकि जो अम्बेडकरवादी विचारधारा है, जो बाबा साहब का सपना था, वो साकार हो सके। और भारत तभी एक मजबूत देश बनेगा जब हर समाज के लोग, हर जाति के लोग, हर मजहब के लोग एक साथ आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से सफल होंगे, तभी भारत एक मजबूत राष्ट्र बनेगा। कैमरामैन के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली।